हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैंने यहाँ पर हल्दी ली है 500 ग्राम। इसको मैंने पहले अच्छे से 2 पानी से धो लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्च स्पाइसी वाली। तो इनके भी जो बीज हैं वो निकाल दूँगी। हरी मिर्च के बीज निकालने के बाद में मैंने इनको एक साइज में कट कर लिया है। और हमने जो हल्दी धोकर रखी थी उसका भी पानी अच्छे से झीर चुका है। और हल्दी का ऊपर का जो छिलका है वो हटा दूंगी। छिलका हटाने से खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अदरक के ऊपर छिलका होता है ना, वैसे ही इसके ऊपर भी छिलका होता है, लेकिन वो अदरक है और ये हल्दी है। हल्दी ये कच्ची है, यानी कि मतलब ये अभी सर्दियों में आती है मार्केट में, मतलब सब्जी मंडी में मिल जाएगी आपको आसानी से। और इस हल्दी को आप लाओ तब अच्छे से देख कर लाना। छोटी बड़ी लाओगे तो जब आप घसोगे ना तो दिक्कत आएगी, तो एक सार बड़ी लेकर आओगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी घसने में। हल्दी का ऊपर का छिलका हटाने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से मैंने सभी हल्दी के छिलके ऊपर के हटा दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ सांचा। आपके पास मोटा या छोटा पतला कोई सा भी हो सांचा आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको मैं यहाँ पर सांचे में कद्दूकस कर लूँगी, ताकि जब पके ना तो जल्दी भी पक जाए और खाने में भी अच्छा टेस्ट आए। कद्दूकस कर लेने के बाद में हल्दी हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो इसी तरह से सभी हल्दी को मैं कद्दूकस कर लूँगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी हल्दी बनाओ ना तो पहले से ही बाकी की तैयारियां कर लीजिएगा। क्योंकि हल्दी जब बनाते हैं ना, थोड़ी देर 10 मिनट ही इसको रख देते हैं तो एक तो ये काली पड़ जाती है, ऊपर से ये कड़वी भी बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं जैसे ही ये हल्दी मेरी कद्दूकस हो जाएगी ना, तुरंत ही इसका छोंक लगा दूँगी। अक्सर क्या होता है ना, हम कद्दूकस करते हैं, जो लास्ट में पार्ट बचता है ना वो ऐसे वेस्ट नहीं गमाना है। इसको भी हम ओखली में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। अभी हमारी हल्दी का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ। 5 मिनट और भी रह जाए ना तो ये काली पड़ने लग जाएगी। तो चलिए तुरंत ही हम इसके ऊपर छोंक लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जला दिया है गैस, चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच घी या तेल कोई भी सा भी ले सकते हो आप। जब भी तेल में बनाओ तब मूँगफली का तेल ज़रूर लीजिएगा, उसमें बहुत ही टेस्टी लगेगी। अदरवाइज़ दूसरे तेल में इतनी टेस्ट नहीं लगेगी जितनी कि मूंगफली के तेल में लगती है। लेकिन हमारे घर में सर्दियों में हम लोग घी में ही बनाकर खाते हैं। जब तक थोड़ा सा घी मेल्ट हो रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पर अदरक का एक टुकड़ा लिया है, इसको कूट लूँगी। 2 हरी मिर्च ली है, इसको भी मैं कूट लूँगी। साथ में लहसुन की कलियाँ हैं, इनको भी मैं दरदरा ओखली में इन्हीं के साथ में कूट लूँगी। इधर हमारा घी गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ मैं जीरा 1 चम्मच इतना, और आधा चम्मच कलौंजी डाल देंगे, मतलब कि मंगरेला। और अब डाल देंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च, इनका फ्लेवर अच्छा आता है हल्दी में। हरी मिर्च को घी में भुने हुए मुझे 5 से 7 सेकंड हो चुके हैं। तो अब इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। हल्दी को घी में डाल देने के बाद में कम से कम 4 से 5 मिनट हमें तेज़ आंच में इसी तरह से ही चलाते हुए भूनना है। अगर हम इसको चलाते हुए नहीं भूनेंगे तो ये एक जगह चिपक जाएगी, इसलिए चलाते हुए भूनना है इसको। हल्दी को
मुझे घी में भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो गैस की आंच को हम धीरे कर देते हैं और 1 से 2 मिनट हम धीमी आंच में पका लेते हैं इनको। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। याद रखिए हल्दी में ज़्यादा नमक होने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही में हमने जो ओखली में कूटे थे मसाले, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, उसको भी डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में हमें 3 से 4 मिनट और अच्छे से पकाना है लहसुन को और मसालों को। हल्दी में हमने जैसे ही नमक डाला तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ने लग गई है, और पानी छोड़ने की वजह से हल्दी थोड़ा सा नीचे चिपक जाए तो आपको इस तरह से एक बार उतार लेना है। नहीं उतारोगे तो लंबे टाइम तक हम इसको पकाएंगे ना, तब और ज़्यादा चिपकी रहेगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी उतार लोगे तो आगे टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए उतारना ज़रूरी है नीचे चिपका हुआ हल्दी। और गैस की आंच को भी मैंने एकदम लो कर रखा है, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो चिपक रहा है, तो गैस की आंच को भी धीमा ही रखना है। जब हम शुरुआत में हल्दी को डालते हैं तब उस टाइम 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर यानी कि हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। उसके बाद में हल्दी को कंटिन्यू धीमी आंच में ही अच्छे से पकाना है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं 5 से 7 मिनट धीमी आंच में पकने के लिए। बीच बीच में हम चेक भी करेंगे। इधर मैंने रात को सोगरी साफ़ की थी, और ये आलू है 4 से 5 मीडियम साइज़ के। इनको मैं धोकर कुकर में नीचे डाल दूँगी, और ऊपर जो हमारी मूली की फलियाँ होती है ना, सोगरी इसको बोलते हैं हमारे राजस्थान में, इनको डाल दूँगी। अब कुकर में हम 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे और इसमें आधा चम्मच नमक डालकर ढक्कन लगा देंगे। 2 विसल आने तक इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गैस जला दिया है और चढ़ा दिया है कुकर। बस 2 सीटी यानी कि 2 विसल आए तब तक हमें इनको पकने देना है। इधर हमारी हल्दी ने घी छोड़ दिया है, तो अब इसमें हम हरा धनिया काट कर डाल देते हैं। हाँ हाँ, गाल दो सगळं। हमारी अचारी हल्दी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। बस केवल इसको आपको पूरा अच्छे से ठंडा करके कांच के कंटेनर में डालकर रखना है, और वो भी फ्रिज में। और जब भी आपका मन करे तो इसको जितना खाना है उस क्वांटिटी में निकालें और धीमी आंच में गरम कीजिए गैस पर। उसके बाद में आप रोटी के ऊपर डालकर इसको दीजिए, सभी को अच्छी लगेगी। और हाँ, इसको आप गरम रोटी के साथ में ही ज़्यादा खाना पसंद करिएगा, क्योंकि उसमें ही अच्छी लगेगी। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तिरछा करके ढक्कन लगा देंगे ताकि भाप नहीं बने अंदर, और ये ठंडी भी हो जाए। कांच का हमारा जो डब्बा है एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और जब ये हल्दी ठंडी हो चुकी थी तब मैंने इसको कांच के डब्बे में डाल दिया था, ताकि कांच के डब्बे में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए और लंबे टाइम तक चले। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। याद रखिएगा गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है, हल्दी को ठंडा करके ही डालना है। जितना ज़रूरत था उतना मैंने बाहर रख लिया खाने को, बाकी का सब इसमें डाल दिया है। अभी यहाँ पर मैंने हरे प्याज लिए हैं, इनको ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में इनको धोकर कट कर लूँगी। साथ ही में हरा धनिया लिया है, उसको भी साफ़ कर लूँगी।
तो मैंने हरे प्याज को अच्छे से साफ़ करने के बाद में धो लिया है 2-3 पानी से। उसके बाद में इनको मैं बारीक कट कर लूँगी। इस सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा हरे प्याज की ज़रूरत पड़ती है, इसी से ही टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी। प्याज और लहसुन नहीं भी खाते हो तो बिना उसके भी बना सकते हो, बस केवल वहाँ पर आपको हरी मिर्च का छोंक लगाना है। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च कट कर ली है और हरा धनिया भी काट लूँगी। साथ ही में मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी कट कर लूँगी। मूली की फली यानी सोगरी बनाने के लिए मैंने हरे प्याज, हरा धनिया, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची सबको मैंने कट कर लिया है। हमारी हो चुकी है इस सब्ज़ी की बनाने की तैयारी। तो चलिए हम अब कुकर में 2 सीटी आ चुकी है तो मैंने गैस पहले ही बंद कर दिया था। सोगरी को हम चेक कर लेते हैं, अगर अच्छे से पक चुकी है तो नहीं पकाएंगे, लेकिन हमेशा बनाती हूँ तो 2 सीटी में बन जाती है। आप देख सकते हो अच्छे से मैश हो रही है सोगरी और पक चुकी है। और अब इसको हम छलनी में निकाल देते हैं और आलू को साइड में रख देंगे। आलू को गरम ही हम काट कर इसमें काली मिर्च और नमक लगाएंगे, इससे ये आलू बिल्कुल भी फीके नहीं होंगे और टेस्टी होंगे। अभी हमारे आलू बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं 2 ही पीस कर रही हूँ आलू के, और इसके ऊपर मैंने नमक और काली मिर्चों का पाउडर लगा दिया है। इनको हम रख देते हैं साइड में, और जो सोगरी में पानी था एक्स्ट्रा वो निकल चुका है। अब यहाँ पर छोंक लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस जला दिया है, चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मूंगफली का तेल। और जब तेल गरम अच्छे से हो चुका था तो मैंने इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको बारीक कट करके छोंक में दे दिया है। और अब 1 चम्मच जितना जीरा भी डाल दूँगी, इसको भी हम अच्छे से चटका लेंगे। अब इसमें 2 कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च का तेल में अच्छा फ्लेवर आ चुका है तो अब इसमें मैं कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे। प्याज जो वाइट पार्ट है वो ज़्यादा डालेंगे, जो ग्रीन पार्ट है थोड़ा सा मैं रख लूँगी क्योंकि मुझे और भी सब्ज़ी बनानी है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बचाया है। बाकी का सभी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तेज़ आंच में भून लेते हैं। हरे प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद में इसमें डाल दूंगी मैं 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें थोड़ा ही डलेगा, यानी कि मतलब जितनी क्वांटिटी मिर्च और धनिया पाउडर की होगी ना उसके अकॉर्डिंग आधा ही होगा, तो मैं आधी चम्मच ही डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के अनुसार। नमक इसमें थोड़ा सा तीखा होता है ना तभी अच्छा लगता है, क्योंकि ये फीकी होती है मूली की जो फली है ना, फीकी होती है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और अब इसमें आधा चम्मच जितना हींग डाल दिया है। सभी मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है इनके साथ में। अब इसमें डालेंगे हम आलू को, जो हमने आलू उबाले थे वो निकाले वो वाले आलू डाल दिए हैं। आलू को भी हम इसी में अच्छे से भून लेते हैं। और जब आलू 2 मिनट अच्छे से भून जाए तब इसमें हम डाल देंगे हमारी उबली हुई सोगरियाँ यानी कि मूली की फलियाँ। सोगरियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी होता है, इसीलिए मैंने इनको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद में इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया भी डाला है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर।
सोकरियों का बहुत ही अच्छा प्यारा कलर आया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर, ताकि ये फलियाँ जितना भी पानी छोड़े ना तो कुछ तो सूख जाए और कुछ इसमें थोड़ा सा लटपटुआ रह जाए। तो आप देख सकते हो इसमें लटपटुआ जो पानी है इसका रह चुका है और टमाटर ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब ये टमाटर की वजह से खटूमरी बनती है, मतलब टेस्टी बनती है खाने में, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको आप बाजरे की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, चावल के साथ या पराठे के साथ में खा सकते हो, लेकिन ये बाजरे की रोटी के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आज गेहूं की रोटियां और बाजरे की रोटियां दोनों ही बनाऊंगी। चलिए, मैंने कढ़ाई को नीचे उतार दिया है और अब यहाँ पर मैं आटा लगाने के लिए गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और साथ में थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी लूँगी, ताकि अभी ठंड है ना तो जल्दी आटा भी लग जाता है और रोटियाँ भी नरम सॉफ्ट बनती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरह से मैं आटा लगा लूँगी। अच्छे से आटे को मल मल के और गुड़िया लगा कर मैंने आटा लगा लिया है। और आटा लगाने के बाद में मैं जो आटा तोड़कर साइड में लगाती हूँ ना, वो गणेश जी को लगाती हूँ हमेशा ही। और ये जो आटा मैं साइड में लगाती हूँ ना, ये मेरी मम्मी का सिखाया हुआ है, तो मैं अब वो आदत पड़ गई है मेरी तोड़कर साइड में आटा लगाने की, ताकि इससे हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे। अब यहाँ पर मैं गेहूं की रोटियां बनाना चालू कर दिया है और खाने वाले भी अब इंतज़ार करने लगे हैं, तो मैं बीच बीच में खाना भी सबको परोसते जाऊँगी। जैसे ही तवे से उतरती हैं तो मैं इन रोटियों पर घी लगाकर और जिनको मैंने खाना परोसा है उनको रोटियां भी साथ में देती जाऊंगी, ताकि ये रोटियां ठंडी नहीं पड़े। और सर्दियों की वजह से जैसे रोटी उतारते हैं तो ठंडी हो जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियां हैं तो ठंडी हो जाती है रोटी, तो अब जैसे गरम रोटी को मैं नीचे उतारूंगी ना, तो एक प्लेट में रखकर इसके ऊपर मैं हल्दी डाल दूंगी, ताकि जो हमारी हल्दी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है ना, इसमें गरम हो जाएगी और खाने वाले आराम से खा लेंगे। बीच में रखी हुई गरम हल्दी, ये घी से बनी हुई है तो जल्दी जम जाती है, आप तेल से भी बनाकर खा सकते हो। और बड़ा वाला बेटा तो यहीं पर खाना खा रहा है, क्योंकि आज ये घर पर ही है। और छोटे वाला के लिए मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ गरम खाना, जो कि है मेरी सोगरी आलू की सब्ज़ी और साथ में 2 चपाती, मतलब कि 2 रोटी। इसको मैं टिफ़िन में पैक करके तुरंत भेज दूँगी, ताकि बेटा मेरा गरम खा लेगा। हैप्पी का मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था और उसको भेज दिया था। अब बना रही हूँ बाजरे की रोटियाँ, जिनको खानी है ना बाजरे की रोटियाँ, उनके लिए बना रही हूँ। तो बाजरे का आटा सबसे पहले मैं छान लूँगी, ताकि छोटा मोटा जो कुछ भी कण होंगे ना, बड़े या छोटे, तो वो एक साथ में रह जाएंगे और आटा हमारा एक साथ रह जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाला है और उसको अच्छे से मिला दिया है। अब इस बाजरे के आटे को मैंने पूरा साइड में कर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जितना मुझे लगाना है आटा उतना मैं एक बार में लगा लूँगी। और लगाने के बाद में इनको अच्छे से हम हाथों की जो गुड्डियाँ होती है ना, उसको इस तरह से करेंगे, ताकि हमारा जो आटा है अच्छे से लग जाए। और जब तक ये क्रीमी आटा नहीं हो ना, तब तक हमें इसको इसी तरह से मलना है। अब इस आटे से हम इस तरह से एक लोई तोड़ेंगे। जितनी रोटी बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, उस अनुसार हम एक लोई तोड़ लेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसका घेरा बनाकर दोनों हाथों पर थोड़ा थोड़ा आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के बाद में हम इसकी एक अच्छी सी घेरी बनाएंगे गोल गोल,
उसके बाद में वापस से थोड़ा सा मैंने आटा लगाया। इससे हमारी जो रोटी बेली बड़ी होगी ना, जितनी बड़ी करना चाहो ना उतनी बड़ी बन जाएगी। अब मैं दोनों हाथों की जो ऊपर की गुड्डी होती है ना, उसी से ही इस रोटी को बड़ी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर तवा हमारा ना ही तो गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। उसके बाद में ही इस तवे पर डालना है। तो जब तक हम रोटी को पलटेंगे तब तक यहाँ पर हम घेरी भी बना लेते हैं। जब तक हमारी पहली बाजरे की रोटी सीख रही थी तब तक मैंने दूसरी भी तैयार कर ली है। तो अब इनको अच्छे से सीखने के बाद में हम तवे से नीचे उतार देंगे और तुरंत ही दूसरी वाली जो हाथ में रोटी है वो तवे पर डाल देते हैं। बाजरे की रोटी हमारी गर्म है, तो इस बाजरे की रोटी गर्म पर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। ये 2 लोगों के लिए हल्दी डाली है मैंने इस पर। और दूसरी वाली जो रोटी है वो भी अच्छे से सीख चुकी है। अब इसको भी मैं थाली में परोस देती हूँ। ये दूसरी वाली भी रोटी अच्छे से सीख चुकी है और जो पहली वाली रोटी थी ना, वो मैंने इस पर हल्दी डालकर रखी थी आपके सामने। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सोगरी की सब्ज़ी। और ये दोनों ही सब्जियाँ मैंने बनाई हैं, हल्दी की और सोगरी की। ये दोनों ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है। इन दोनों ही सब्जियों में बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये थाली देखकर मुंह में पानी आ रहा है तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।